दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से अस्थि बाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा, पहचान और अस्थि बाधिता के कारण को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं अस्थि बाधित बालक को। सबसे पहले इसका अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। अस्थि बाधित बालक उसे कहते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ या शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। उन्हें कार्य करने के लिए कृत्रिम हाथ या पैर की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक के शिक्षण कक्ष को भी उनके अनुरूप आकृति देनी होती है। व्यापक रूप से जो अस्थि बाधितों के लिए परिभाषा दिया गया है उसे देखते हैं। जिनकी किसी एक या एक से अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे कि वह सामान्य बालकों की भांति शारीरिक काम करने में असमर्थ हो गया हो। मांसपेशियों, जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है तो ऐसे बालकों को अस्थि बाधित बालक कहते हैं। अस्थि बाधिता जन्म से बीमारी, दुर्घटना तथा जन्म से उनकी हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दोष व वक्रता आती है। सामान्य काम करने में भी ये असमर्थ होते हैं। अस्थि बाधिता के लिए जो वैधानिक परिभाषा दिया गया है उसे देखते हैं। इसके अंतर्गत अस्थि बाधित उन्हें कहते हैं जो गंभीर रूप से अस्थि बाधित है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है। बालकों की शैक्षिक प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जैसे कुछ शारीरिक अंगों का न होना, हाथ पैर का वक्र होना, जल जाना या टूट जाना, किसी रोग से क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। जो अस्थि बाधित बालक अजीर्ण रोग से ग्रस्त होते हैं वे चारपाई पर ही रहते हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। स्वयं की आवश्यकताओं दूसरों की सहायता से पूर्ति करते हैं। ऐसे बालक को अस्थि बाधित कहते हैं। अस्थि बाधित को शारीरिक असमर्थी, अपंग अस्थि बाधित तथा स्वास्थ्य बाधित आदि नामों से संबोधन किया जाता है। अब हम अस्थि बाधित बालकों की पहचान को देखेंगे। अस्थि बाधित बैसाखियों के सहारे चलता है। शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता, मांसपेशियों में सहयोग नहीं रहता, चलने में लड़खड़ाहट और गिर जाना, वस्तुओं को सही से उठाने तथा रखने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द महसूस होता है, अंगों में दोष होना, कृत्रिम अंगों का सहायता लेना, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने तथा चलने में कठिनाई होना, शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण तथा सहयोग का अभाव। कभी कभी छात्र से पूछकर भी अस्थि बाधित बालक की पहचान की जाती है। अब अस्थि बाधिता के कारण को देखेंगे कि अस्थि बाधित क्यों हो जाते हैं बालक। इसके अंतर्गत जन्मजात अनियमितता के कारण, दुर्घटना से बीमारी के कारण। जन्मजात अनियमितता के कारण गर्भावस्था में कुपोषण व अन्य प्रभाव से बालक का विकास भली प्रकार नहीं होता और कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जन्मजात बाधिता प्रायः चिकित्सा द्वारा ठीक नहीं हो पाता। इसके लिए सहायक उपकरण, शिक्षण की जरूरत पड़ती है। दुर्घटना से वाहन दुर्घटना, गोली लगना, गिर जाना, किसी अस्त्र से चोट लगने से शारीरिक अपंगता हो जाता है। बीमारी के कारण, कुछ बीमारी की प्रकृति के कारण और कुछ बीमारी लंबे समय तक रहने से अपंगता का कारण बन जाती है। इसमें पोलियो और मस्तिष्क शोथ प्रमुख हैं जो शारीरिक बाधिता देते हैं। अस्थि संधियों, जोड़ों, मांसपेशियों रूप आकृति में दोष आ जाता है बीमारी के कारण। तो ये था अस्थि बाधित के कारण। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।